पहले सिक्कू भाई, आप बहुत अरसे से कहते रहे, हमारे साथ इस प्रोग्राम में भी बार बार कहते रहे कि जी मिडिल ऑर्डर जो है ना हमारा, ये बहुत बड़ा मसला है। मगर सिक्कू भाई, मिडिल ऑर्डर ही मसला है या टॉप टू बॉटम हर प्लेयर में मसला है? हम कहीं पे भी हमारे पास ऐसी बैटिंग नहीं है जो इंटरनेशनल मैयार की हो और हम कुछ कर सकें? देखो, जो बैटिंग का मैं इस तरह डिस्क्राइब करूंगा, हम टॉस क्यों जीतते हैं। जब हम टॉस जीतते हैं तो कई दफ़ा हम जब बैटिंग देते हैं दूसरी बैटिंग टीम को, उसका एक वजह होती है। हाँ, एक तो हमने ये देखना होता है कि टारगेट क्या है, जो मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टॉस जीत कर आप दूसरी टीम को जो बैटिंग देते हैं कि पिच कैसे खेल रही है। उस पिच को देखकर फिर आप अपनी बैटिंग को डिज़ाइन करते हैं कि हमने इस पिच के पर कैसे बैटिंग करनी है। इसलिए कि हमने जब इंडिया को बैटिंग कराई टॉस जीत के, तो हम तो खुश हो गए थे कि हम टॉस जीत गए। जब हमने उनको बैटिंग कराई तो हमें पता चल गया कि गेंद रुक के आ रहा है और जो भी पुश कर रहा है वो कैच हो रहा है। तो उनको उसके हिसाब से अपनी बैटिंग को डिज़ाइन करना था। बाबर और रिजवान ने मिलकर 221 टी20 मैच खेले हैं। अगर 221 टी20 के मैच खेलने और सारी दुनिया के रिकॉर्ड रखने के बावजूद आप वहाँ खड़े होकर प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेल सके। मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में कह रहा था उसी दौरान कि अब बाबर कुछ ना करे, अपनी क्रिकेट खेले, आराम से खेले, खेलते हुआ जाए और लेके चल जाए। नहीं खेल सके। फिर मिडिल ऑर्डर का भी वही इशू आ गया कि देखें, इफ्तिखार फुल टॉस पे आउट हो गया। आप कुछ कह ही नहीं सकते कि पिच अच्छी थी या ख़राब थी। और मैं उस्मान को इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि वो बेचारा नया है, उसको तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैच था, वो फेल हो गया। अब बाकी सारे लड़के, आपने शादाब को एज अ बैट्समैन खिलाया, कोई तुक ही नहीं बनता उसका। इमाद को आपने, बेचारा वो भी मुझे लगता है कि फिट नहीं था। उस जिस तरह वो खेल रहा था ना, उससे सिंगल्स निकल रहे थे, कुछ भी नहीं था। जब नसीम शाह आकर 2 चौके लगा सकता है तो ये लड़कों ने, किसी ने कोशिश ही नहीं की। फिर एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं रिजवान के लिए कहूँगा कि जब टीम की जो ड्रेसिंग रूम होता है उसके अंदर ये फैसला होता है कि ये लड़के 4 इनके बॉलर हैं, इसमें से ये ख़तरनाक है, मेन बॉलर है, इसको नहीं मारना, और बाकियों में से किसी एक को पिक कर लो कि उसको मारेंगे। तो यार जो सबसे अच्छा बॉलर था बुमराह, आपने उसी को क्रॉस बैट शॉट मार दिया। यानी कि इतने ओवर खेलने के बाद हमने 8 विकेटें लूज़ कर गए 40 रन पे 8 ओवर के अंदर। कमाल ही कर दिया हम लोगों ने। तो हमारे पास अब कोई जवाब नहीं है इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग का, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा था। और मैं कोशिश करूंगा वो डेटा निकालूं कि बाबर जब से ओपन कर रहे हैं टी20 में, कभी नीचे खेलने ही नहीं आए। जब वो नीचे नहीं खेलने आते तो दूसरों को मौका नहीं मिलता ऊपर जाकर खेलने का, ताकि वो सीख सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो हम टोटल फेल हो गए हैं। अब इसमें से कुछ बैड डिसीजंस भी हैं, और जब वो आप दूसरे बारी में अगर क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि बाबर ने क्या क्या गलत डिसीजंस किए हैं इस मैच में। वैसे मैं आता हूँ डिसीजन के ऊपर, बट अहमद शहजाद, ज़रा 120 का टारगेट हो और हम ना हासिल कर पाएँ, और वो भी उस वक्त जबकि 48 गेंदों पर 48 चाहिए हो, 8 विकेटें हाथ में हो, हम फिर भी हार जाएं। सही कह रहे हैं सिक्कू भाई कि वीक बॉलर्स के या कंपैरेटिवली वीक बॉलर्स के ओवर्स बाकी हों और आप बुमराह पे क्रॉस खेलने जाएं और आउट हो जाएं, जबकि आप 44 गेंदें खेल चुके हों, 31 रन हों। क्या आपको नज़र आया सलाहियत का फुकदान, डिसीजन मेकिंग का फुकदान, या है ही नहीं हमारी टीम उस तरीके की, हमारी बैटिंग लाइनअप उस तरीके की कि जीतती भारत से? इतना ही दमखम है शाहजेब भाई। आप जब भी देख लें कोई बड़ी टीम आ जाती है, प्रेशर सिचुएशन आती है, तो वो लोग इसी तरह ही आउट होते हैं। बाबर और रिजवान ने, मुझे बता दें कि आप भी किसी बड़ी टीम के खिलाफ आपको मैचेस जितवाए हो? नहीं। अब 40 बॉलों पे 28 पे खेल रहा है रिजवान। मुझे ये बताएं कि वहां पे कोई शॉट बनता था? आपने वो बॉलर लेके आया बुमराह आउट करने के लिए, आप उसी के भाई फिनिश करें ना। फिर अगर आप 45 बॉल खेल गए हैं तो कौन करेगा फिनिश? आके फिनिश करने के लिए आप जो है ना दूसरे छोड़ देते, जिनको आप बारी देना भी पसंद नहीं करते। 4-5 साल आप खेलते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं लोगों को। उसके बाद आप हार जाते हैं तो लोगों को फिर पागल बनाते हैं कि बाबर ने जो है ना 4 दिन से खाना नहीं खाया, शादाब को 4 दिन से नींद नहीं आ रही है, रिजवान जो है ना सो ही नहीं रहे हैं, और पता नहीं क्या बेड से छलांग मार दिया उन्होंने। ये आपको पैसे सारे पाकिस्तान क्रिकेट ने जो आपके अमाउंट्स बढ़ाए थे, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग किया था, वो आपको इवॉल्व होने में लगाने थे। आपने वो सारे पैसे सोशल मीडिया पे लोगों को पागल होने में लगा रहे हैं। अब झूठी कैंपेन्स चलाते हैं। आपके अपने स्टैट्स हैं क्या? आप बाबर आजम के जो स्टैट्स हैं वो उठा के देखेंगे तो 1400 रन उनके लूजिंग कॉज में है, और दुनिया पे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं पूरी दुनिया में जिसने लूजिंग कॉज में इतने ज्यादा परफॉर्मेंस की है। और आप इतने जो है ना ऊपर चले गए हैं कि आप सीनियर जूनियर किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे उनको गालियां पड़वा रहे हैं। हमने भी चीजें की थी,
हमने अपनी परफॉर्मेंसेस हाईलाइट करवाई, हम पे बेतहाशा क्रिटिसिज्म हुआ, हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। आपके जो लोग हैं और आप उनके जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपके बड़े, आप लोगों को गालियां पड़वाई, आपने चेयरमैन को उड़ाया, आपने सुपरस्टार्स को उड़ाया, और आपका कद इतना ऊपर कर दिया गया सोशल मीडिया पे कि लोगों को ये नजर आने बंद होगा कि आपके आगे तो दुनिया भी नहीं है। आपने यंगस्टर को किसी को इवॉल्व नहीं किया। दुनिया में यंगस्टर बनाए जाते हैं, आपने उनको अपनी फेस कवरिंग के लिए अपनी ढाल बना के यूज किया, उनको गालियां पड़वा रहे हैं आप सारी। शायद अयूब, आजम खान को आपने यूज किया टीम के अंदर, और झूठे भी हैं आप। 4-5 क्वालिटीज होती हैं लीडर में, लेकिन वो सच्चा जरूर होता है। आपको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आप पीसीबी को जब ब्लैकमेल कर रहे थे, और उन पे भी कुर्बान जाऊं कि वो हो जाते हैं, कि जब ब्लैकमेल कर रहे थे आपने 8 प्लेयरों को बोला कि कोई साइन नहीं करेगा, मैं सबकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे हम, लेकिन एंड में जो नेगोशिएशन हुई उसमें आपके 3 लड़कों की 60-60 लाख तनख्वाहें हो गई, और बाकी जो है आपका मुंह देखते रह गए। इस तरह आप टीम के लीडर बनेंगे? इस तरह आप चाहते हैं वो आपके लिए जान मारे? आपने कोई डोमेस्टिक अपने फ्रेंड्स को 40-40 मैच दे दिए, और 40 मैच तो आप इमरान भाई को इस उम्र में भी दे देंगे तो इससे अच्छा खेल लेंगे। आपने वो डोमेस्टिक का जो क्राइटेरिया था, स्ट्रक्चर था, फैक्ट्री थी, वो बंद कर दी। लोग अब डोमेस्टिक में खेलना पसंद नहीं कर रहे, यूएई, अमेरिका भाग रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपने कोई प्लेयर नहीं बनाया मिडिल ऑर्डर में। आपने पाकिस्तान को उन अंधेरों में लाके छोड़ दिया है, बंद कर दिया है, जहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। और चेयरमैन साहब ठीक है, वो अभी आए हैं, चीजें हैं, उन्होंने भी आपके 2-3 डिसीजन जिस तरह के लिए हैं जो बैकफायर किया है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बोला कि बड़ी सर्जरी होगी, एक तो ये चीज हम अंडर द कारपेट कभी जिंदगी में जाने नहीं देंगे। दूसरा होता ही है शाहजेब भाई, हमें भी जब क्रिटिसिज्म मिला, हमने उसके बाद डोमेस्टिक में गए। डोमेस्टिक में जाके 3 साल से जो हमारी चीजें पॉइंट आउट की गई, जो नहीं भी थी, हमने वो भी मान के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। अब आपका टाइम है, अब आप जाइए। ये जो 6-8 का टोला है, आप डोमेस्टिक में जाएंगे, डोमेस्टिक में जाके आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद आप जो है ना वापसी आएंगे। और एक और चीज हम डिमांड करते हैं चेयरमैन साहब से कि वो जो कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कमेटी बनी थी, जिसमें आपके प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे, जिसमें एक और इस्तीफा देखने को मिला, आप अगर वो चीज अगर आपसे नहीं हल हो रही तो आप तो या तो हमें कह दें, या जो मुल्क के इदारे हैं एफआईए को बुलाएं, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करें और बताएं लोगों को कि किस तरह उस कॉर्पोरेशन के साथ जो 8 प्लेयर मिलके इस टीम का, इस कौम की जो इश्क है इस टीम के साथ, किस तरह अपने कौम के जज्बातों से इन्होंने खेला है, ये सारी इंक्वायरी करवाएं और ये सारा लोगों के सामने लाके रखें कि इन्होंने किया क्या। हम नहीं छोड़ेंगे, हमने इस झंडे से इश्क किया है, इस सितारे को पहन के हमारा जो। हाँ जी इमरान, आप भी बताइएगा, जरा मैच आपने देखा, बहुत ही 48 गेंदों पर 48 चाहिए हो, मुश्किल पिच थी, समझ में आता है। अब ज़ाहिर बॉलिंग की तारीफ हो रही है, बट मेरा ख्याल है कि कम से कम हमने 20 एक रन एक्स्ट्रा दिए हैं, लीग किए, मिस फील्डिंग की वजह से, ओवर थ्रोज की वजह से एक्स्ट्रा हमने दिए, मगर उसके बावजूद कम बैक पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया। क्यों हारे हम, आप जब इस सारे मामले को देखते हैं? शाहजेब भाई, वेल सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में पुअर क्रिकेट, क्रिकेट मैं कहता हूँ कि बहादुरों का गेम है ये, टोटली बुज़दिल, और कहीं टाइम पे भी आपको एक कीमत मुख्ता टीम नज़र नहीं आ रही है, और ये बड़े अरसे से ये चीज़ें डिस्कस करते हुए चलते आ रहे हैं। और पहले नंबर पे टोटली पूरी टीम सिलेक्शन गलत। आप टीम उठा के देख ले, आपको प्रॉपर कोई ओपनर, कोई मिडल ऑर्डर, कोई बॉलर अनफिट, बार बार उनको ज़बरदस्ती फिट किया गया, टीम में लाया गया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, शायद तेरे बगैर टीम नहीं है। उनका रिजल्ट आपके सामने, एंड ऑफ द डे यार शाहजेब भाई, ये क्रिकेट अपनी ईमानदारी से बताए, 8 बंदों से मिलके आपसे 40 रन नहीं हुए। एक बॉल टू बॉल आपके पास में क्रिकेट है, आपको गेम सेंस नहीं है। देखें शाहजेब भाई, इस क्रिकेट का आज, मैं इससे पहले कभी भी नहीं बोलता था, लेकिन आज मैं बोलता हूँ अपनी ईमानदारी से बताए, जो एक T20 का स्टाइल है सारी दुनिया ने अपना लिया। सारी दुनिया की ग्रूमिंग आपके सामने है। अमेरिका, बांग्लादेश, सुसिए टीम को उठा के देख ले, मैं कहता हूं उनकी क्या ग्रूमिंग हुई है। वो लोग तरक्की कर गए, उनको आइडिया है, पता चल गया कि क्रिकेट गेम है क्या। मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हो भाई, हम इससे पहले तो मेरे ख्याल में 1965 में भी अगर टीम बनी होगी तो तब भी ऐसे शायद ना खेलते हो, तब भी गेम अवेयरनेस आनी चाहिए। गेम के स्किल है क्या? 0% इनके पास कोई गेम विनिंग प्लेयर नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है। कोई बैटर एक उठा के देख ले, आपने क्रिकेट खेलनी है, आप क्रिकेट पे फोकस करें। आपका फोकस तो है ही नहीं, आपके पास इतने स्किल ही नहीं है कि आपके मैच विनिंग, आपके मिडिल ऑर्डर उठा के देख ले। आप किसको ब्लेम देंगे? फुलटस कहाँ पिच खराब है भाई, फुलटस पे ऑफ आउट हो गए हैं। आप गलत टाइम पे गलत शॉट मार के उड़ गए। जसीम बुमराह जैसे को
आपको आईडी नहीं है कि यार उसको स्वीप मार रहे हैं यार, 145 पे बॉल 48 पे करने वाला, आप स्वीप सारे चार ओवर आपने मेडन खेले। मैंने पहले भी कहा था, ये सब गवाह है कि भाई ये ऐसी पिचेस है, यहाँ पे एक बैटर अगर सेट होता है तो वो फिनिश करके जाएगी, अदरवाइज आप नीचों पे छोड़ेंगे, नीचे वालों से हिटे नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी डैमेज हुआ है मिडिल ऑर्डर। आपसे ऊपर से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपसे मिडिल ऑर्डर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप किसके ऊपर बिलीव रखेंगे? आप भाई एक चीज सॉरी माजत, देखे जब तक आपके पास क्रिकेटिंग के स्किल नहीं है, स्किल कैसे आती है, मेहनत से आते हैं, सिखाने वाले आते हैं। आपके बड़े अरसे से कोई क्रिकेट आपको सिखा ही नहीं रहा, ना आपके पास कोई यंगस्टर आपको बना रहे हैं, आप वही बार बार जबरदस्ती अपने बंदे जब मैनेज करने पे आएंगे तो यार एंड ऑफ द डे शाहजेब भाई आपकी क्रिकेट का यही हाल होता। ये हमारी क्रिकेट नहीं थी, हमारी इस क्रिकेट में बहुत दहशत थी। ज़ाहिर हाल तो बुरा है और इस पर सवाल भी उठ रहा है। या आप जो टीम के अंदर के मामलात हैं, पॉलिटिक्स है, दीगर मामलात हैं, उसे भी सामने लाते रहे हैं। इस वक्त आप खुद अमेरिका में मौजूद हैं, हारे हम क्या हो क्या रहा है, टीम के अंदर क्या हो रहा है, और जो कल हुआ वो क्या था? देखिए शाहजेब, मैं न्यूयॉर्क उस वक्त पहुंचा जब डैलस में हम अमेरिका से हार चुके थे, और जो पाकिस्तान टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन मैंने देखा उस वक्त हुआ पाकिस्तान टीम का इंडिया के मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन, जब पाकिस्तान में मीडिया, एक्स क्रिकेटर, क्रिकेट पंडित, क्रिकेट तज्जियाकार जो थे वो टीम का पोस्टमार्टम कर रहे थे। पाकिस्तान टीम जब फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आई तो मीडिया को देखकर खिलाड़ियों ने जो है वो जोर जोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मीडिया में जो सब कुछ चल रहा है वो बकवास है, मीडिया में जो टीम पे तनकीद हो रही है वो सब कुछ बेकार है। लेकिन जब पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस एरिया में गई तो मैंने जो मंजर देखा मैं हैरान रह गया। हम तो यहाँ सोच रहे थे कि साइम अयूब खेलेंगे, मीडिया में खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान टीम के लिए मिस्ट्री स्पिनर जो हैं अबरार खेलेंगे। अब जो आपका सवाल है उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। ये जो दोस्ती यारी की बात कर रहे हैं, अपनों को नवाजने की बात हो रही है, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को आपने टीम के साथ क्यों रखा हुआ है? 14 मैच आपके हो गए हैं, इन 2 मैचों को मिलाकर उनको आप खिला नहीं रहे हैं। खिलाना तो दूर की बात है, वो सिर्फ बाबर आजम के साथ घूम रहे हैं और सिर्फ नेट में वो बॉलिंग भी नहीं करते। फिर उसके बाद आप ले लीजिए, आपके पास सलमान अली आगा एक ऐसा प्लेयर था जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आपने उसको टीम में इसलिए नहीं लिया कि इफ्तिखार की इस परफॉर्मेंस के बाद आपको सलमान अली आगा को टीम में रखना पड़ता, तो आपने ना उनको टीम में रखा, ना वो है ना इफ्तिखार ड्रॉप होंगे। कुछ भी कर ले इफ्तिखार खेलते रहेंगे। ओसामा मीर ने मुल्तान सुल्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेटें ली, आपने दूध में से मक्खी की तरह उनको निकालकर बाहर कर दिया कि अगर शादाब परफॉर्मेंस ना भी करें तो आप शादाब की तरफ ही देखें, जब वो 15 में ही नहीं होंगे तो आप उनको खिलाएंगे क्यों? आमिर जमाल जो है वो छक्का भी मार लेते हैं, आप उनको एक ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में रख सकते थे, आपने उनको 5 फास्ट बॉलर में रखा ही नहीं कि अगर आमिर जमाल होंगे तो इस कारकर्दगी के ऊपर कुछ लोगों की आपको कुर्बानी देना पड़ सकती है। अभी जो अहमद शहजाद बात कर रहे हैं, अभी जो इमरान नजीर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को पिछले 4 सालों में जिस चीज ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है शाहजेब, वो 2 चीजें हैं, एक एजेंट और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट में जो डेटा है ना, ये डेटा देख लीजिए, इसका रिकॉर्ड देख लीजिए, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके रख दिया है। आप क्यों हैरान हो रहे हैं कि पाकिस्तान टीम यहाँ पर हार गई है, भारत से हार गई है, अमेरिका से? भाई पाकिस्तान की इतनी ही तैयारी थी। जो टीम तीसरे दर्जे की न्यूजीलैंड की टीम को अपने घर में नहीं हरा सकी, 9 खिलाड़ी उनके आईपीएल खेल रहे थे, जो टीम आयरलैंड से पहला मैच हार गई, जिसने हर मैच में आयरलैंड से 180 रन करा दिए, वो टीम यही कर सकती थी वर्ल्ड कप में। मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर कर लूं, कल मीडिया बॉक्स में मैं भारतीय सहाफियों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि यार हार जाना चाहिए भारतीय टीम को, क्योंकि बड़े मैच से पहले अगर इनको झटका लग जाए तो अच्छी बात है। मैंने उनसे पूछा कि बाबर आजम के बारे में आपका क्या ख्याल है, बाबर आजम क्या अगर इंडिया में खेल रहे होते तो वो उनकी प्लेइंग 11 में होते? उन्होंने कहा कि भाई ओपनिंग में तो उनकी जगह बनती नहीं और शायद उनको टीम में भी नहीं रखते। और सिंपल जो बात है पाकिस्तान क्रिकेट की वो ये है कि हमारे इन खिलाड़ियों को परफॉर्म करना चाहिए था। मैं एक बार फिर आपको ये बता दूं, पहले आजम खान को जो है स्केप बोर्ड बनाया गया, अब आमिर को स्केप बोर्ड बनाया जा रहा है, इमाद वसीम को स्केप बोर्ड बनाया जा रहा है। सिर्फ 2-4 खिलाड़ियों को पकड़ के वो जो मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनकी तरफ बात ही नहीं आती। सिंपल सवाल है, डैलस में जब सुपर ओवर हुआ था तो शाहीन आफरीदी, नसीम शाह या हारिस की तरफ आपने क्यों नहीं देखा? कप्तान ने आमिर को क्यों बॉल दे दिया? फिर सिंपल सवाल है, जब भारत के खिलाफ मैच में एक लड़का 2 मैच में अनफिट है, इमाद वसीम, तो आपने उसको बैटिंग के लिए भेज दिया, और जो लड़का एज ए बैट्समैन खेल रहा था आपने उसको रोक लिया, शादाब खान को। शादाब खान को आप कब तक इस टीम पर बोझ बनाकर खिलाते रहेंगे? बात ये नहीं है कि आप नाम लेकर खिलाड़ियों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाएं,
पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह चल रही है और अब भी हम यही सोच रहे हैं कि अमेरिका दोनों मैच हार जाएगा, हम दोनों मैच जीत जाएंगे, हम सुपर 8 मरहले में चले जाएंगे। और दूसरी तरफ हर मैच के बाद चेयरमैन जो बयान दे देते हैं वो तो कमाल ही है। सिकू भाई, मैच में थे हम और तकरीबन आधे से ज़्यादा मैच पर हम डोमिनेट कर रहे थे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि गलतियां हुई। क्या गलतियां हुई ऐसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं एक सवाल रखना चाह रहा हूं और जितने आप किसी क्रिकेटर से पूछ लीजिएगा, जो क्रिकेटर्स देख रहे हैं वो देख रहे हैं, उन्होंने एक तो सबसे पहले गलती ये की जो बैड डिसीजंस में कि शादाब को एज अ बैट्समैन खिलाया। फिर जब एक बॉलर को आपको स्पिन करवाना था तो हो सकता है कि वो दोनों लेफ्ट हैंडर इसलिए नहीं कराए, मगर आपको शादाब से एक ओवर उस फंसी हुई विकेट पे करा देना था, आपने उसको कराया ही नहीं। एक गलती। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है जो मैं पूछना चाह रहा हूं और मुझे कोई इसकी लॉजिक दे दे क्रिकेट बोर्ड में या उनके कोचेस के, नसीम शाह ने दूसरा ओवर कराया, उसने एक खिलाड़ी को आउट किया। कभी आपने देखा है कि कोई मेन बॉलर आपका कोई आउट कर दे तो आप उसको हटा देते? अच्छा, अगला ओवर उसने करवाया 8वां, यानी कि 6 ओवर का गैप आ गया, उसने फिर आउट कर दिया, आपने इसको फिर हटा दिया और फिर उसको आप लेकर आए 15 ओवर में। यार ये कौन सी कप्तानी है, ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि एक मेन बैट्समैन बॉलर आपका आउट कर रहा है तो आप उसको ओवर देते हैं कि जाओ कराओ। शाहीन ने 3 ओवर लगातार करा दिए, कोई आउट नहीं किया, मगर नसीम शाह ने पहले ही ओवर में जो उसका दूसरा था आउट किया, आपने उसको तब्दील कर दिया। फिर उसके बाद 8वां ओवर कराया, उसको फिर तब्दील कर दिया, फिर उसको आपने 15वां ओवर दिया, फिर 6 ओवर के गैप के बाद फिर उसने आउट कर दिया, तो फिर आपने उसको नेक्स्ट ओवर कराया। तो मुझे कोई उसकी लॉजिक बता दे, कोई क्रिकेटर, कोई एक्सपर्ट ये बता दे उसने ये क्यों किया होगा। या आप कभी बाबर से पूछें, मैं सारे रिपोर्टर से पूछूंगा, कहूंगा कि आप जाके पूछें उससे कि एक बॉलर जो कि मेन बॉलर है जब वो आउट करता है तो आप उसको तब्दील कैसे कर देते हैं? आप तो उससे और ओवर कंटिन्यू कराते हैं कि भाई रन थ्रू कर दो। मुझे ये इस सवाल का जवाब कोई दे दे। इससे हमारे हार का जो है, हम तो ब्लेम दे रहे हैं बैटिंग को, ठीक है हमारी बैटिंग फेल हो गई, मगर ये भी तो चीजें हैं जो कप्तान की हमने पूछनी है कि ये आपने कैसे किया। इब्रार का जिक्र कर रहा है, या बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम यार रो गए, खुदा के वास्ते उसको खिला दो, पता नहीं वो क्या कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि वो बॉलिंग भी नहीं कर रहा नेट्स में। मैं हैरान हूं कि इब्रार को आपने क्यों नहीं खिलाया, मतलब कोई दुख है, कोई रीजन मुझे बता दें। अगर आपने शादाब को ऐसा बैट्समैन खिलाना था तो उसको जी, ये बड़ी अहम बात है। एक तो शादाब वाकई एज अ बैटर खेले, दूसरा मसला अहमद ये बताएगा कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि हमारे बैटर्स फ्लॉप हुए और नहीं चेस कर सके, मगर आपको नहीं लगता कि बॉलिंग में भी कुछ लीकेजेस थे, हम 100 पर कर्टेल कर सकते थे भारत को? इसके अलावा आपको लगता है कुछ डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी में भी मसला था जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं, या परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही थी जो बहुत ख़राब थी? देखिए शाहजेब भाई, अगर इंडिया जैसी कुछ चीजें थी जो पाकिस्तान की फेवर में शुरू में ही चली गई थी, जिस तरह टॉस था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हो रही थी, ऐसी कंडीशन में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता, और उसके बाद इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को फिर उनका 80 पे जो 2 आउट थे 10 ओवरों में, उसके बाद से आपने 120 पे अगर उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया है तो दैट वाज फिनोमिनल एफर्ट फ्रॉम द बॉलर। आप उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं उनसे डिमांड कर सकते। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार टेलर मेड सिचुएशन थी बाबर आजम के लिए और रिजवान के लिए, वो इसी चीज का रोना रोते हैं ना, वो यही चीज कन्वे करवा रहे होते हैं ना अपने एजेंट के थ्रू कि हाँ जी ये विकेटें ऐसी, हमें स्लो खेलना पड़ेगा ताकि आप पे क्रिटिसिज्म ना हो। तो भाई खेल लेते ना आज स्लो, आप 120 स्लो खेल के कर लेते ना, आपने वो भी तो नहीं किया। फिर जब हम कहते हैं कि आप सिर्फ B, C, D, E टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके सोशल मीडिया पे आप पैसे लगा के लोगों को हेलुसिनेट कर रहे हैं, अपना कद आपने इतना ऊपर कर लिया और स्टैट्स आपके ये हैं कि आप तीसरे नंबर पे हैं पूरी दुनिया में लूजिंग कॉज में जिसके रन हैं, तो फिर वो गलत नहीं कहते हैं। अब सीधा सा मसला ये है कि आपकी एबिलिटी नहीं है। आपने कभी पाकिस्तान को 2-3 मैचेस के अलावा इतने मैचेस आप खेले हैं, कभी किसी बड़ी टीम के खिलाफ, कभी प्रेशर सिचुएशन में आपने नहीं जितवाया। इमरान, आप भी समझते हैं जो याया बात कर रहे हैं कि टीम थी ही ऐसी, ऐसा नहीं है कि एक बुरा मैच हो गया या 2 बुरे मैचेस हो गए जिसकी वजह से हम इस हाल में खड़े हैं वर्ल्ड कप में? टीम ही ऐसी थी। आयरलैंड के खिलाफ देखें क्या परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड की ज़ाहिर A टीम नहीं आई थी, उसके खिलाफ हमने कैसा परफॉर्म किया, तो टीम ऐसी थी, ऐसी ही कारकर्दगी होनी थी। याया भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है ही इतनी यार, 120 रन पूरी टीम 20 ओवरों में बॉल टू बॉल वो नहीं हुआ यार। आप इतनी अच्छी सिचुएशन में आके भी 8 प्लेयरों से 40 रन नहीं हुए यार, कहाँ की यार, कौन सी? मैं बार बार जो आज मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, आपके पास स्किल नहीं है, उतने स्किल यार। मैं T20 का
मुझे बहुत आइडिया है, मैंने बड़े अरसे से पहले ये चीजें हार्ड ईटिंग में मशहूर हूं। मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, मैं आज अपने मुंह से कह रहा हूं, ये दुनिया कहती है। लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने स्किल्स होते हैं, फील्डिंग में कितने स्किल्स होते हैं, आपको किसी चीज का आइडिया ही नहीं। मैं आज ये पूरी टीम को मैं क्या कह रहा हूं कि इतनी बुज़दिल टीम यार, इतना डर, और जब आप फेलियर से डरेंगे तो आप आप हारेंगे। यार ये बताइएगा, चेयरमैन पीसीबी ने वही किया जिसकी उनकी तवक्को थी कि अपनी जिम्मेदारी तो ली नहीं उन्होंने, दावे बड़े बड़े करके आए थे। उनका एहतसाब इस मुल्क में कौन करेगा, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, मगर वो एहतसाब का नारा लगा रहे हैं। हालांकि 2 मैचेस बाकी हैं। सर्जरी, तो सर्जरी करके कर क्या लेंगे, पहले क्या कर लिया उन्होंने, क्या हो सकता है इस टीम के साथ आपके ख्याल में? देखिए शाहजेब, लीपा पोती नहीं करनी। अब आपने एहतसाब करना है, आपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए फैसले करने हैं। बाबर आजम को कहते थे कि रेड लाइन है, ना बाबर आजम के आगे दुनिया है ना पीछे है। रमीज राजा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे शादी करने का मौका मिला तो मैं बाबर आजम के साथ शादी कर लूँ। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में रमीज राजा का भी बड़ा मरकजी किरदार है। अब होना क्या चाहिए, आप कह रहे हैं सर्जरी की बात, तो बात दरअसल ये है शाहजेब खानजादा साहब कि अगर आपने अब इस क्रिकेट टीम की सर्जरी करनी है ना, तो आपने सबसे पहले जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाना है, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, शादाब खान, इनको आपने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद रख देना है। विराट कोहली से बड़े प्लेयर तो नहीं है बाबर आजम। बात दरअसल ये सबसे अहम चीज ये है कि अब आपने इस टीम का कप्तान बाहर से लेकर आना है। अगर आपने रिजवान को कप्तान बनाना है, शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाना है, कुछ तब्दील नहीं होगा इस टीम के अंदर। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर आपने ठीक करना है तो देख लीजिएगा, सबसे पहले मोहसिन रजा नकवी साहब जो है वो वहाब रियाद को सिलेक्शन से निकालें। और वो जो एक उन्होंने नया तजुर्बा किया जो मुकम्मल तौर पर टोटली फेल हो चुका है कि 7 सेलेक्टर, उनमें से कोई भी चीफ सेलेक्टर नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर मोहसिन रजा नकवी साहब ने सिर्फ बातें ही करनी है तो इसके बाद बातें ही होंगी। हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले में जाए, लेकिन जो भी नतीजा अब इस टूर्नामेंट का हो, अब आपने पोस्टमार्टम करना है। वहाब रियाद इस टीम के सेलेक्टर भी हैं, इस टीम के असिस्टेंट जो है वो मैनेजर भी हैं, और वो क्या बॉलिंग करने के लिए आए नेट के ऊपर। और फिर अजहर महमूद क्या कर रहे हैं, अजहर महमूद ट्राई एंड टेस्टेड नाकाम है। आप गैरी कर्स्टन को इस टीम का कोच लेकर आए, वो कह रहे हैं 13 दिन में मैं कोई जादू का चिराग नहीं लगा सकता। इधर पूरा पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम जो है, जो एक्स पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर आंखें गाड़ के बैठे हैं। वो कह रहे हैं बस जस्ट मैच है, कोई उनके अंदर जो है एहसास जज्बात नहीं थे पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर। गौतम गंभीर ने उनके बारे में कहा है कि भाई 2011 में अगर भारत की टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो ये साइड में बैठे हुए थे, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो सबसे चले हुए लोगों को जो है अपनी टीम का कोच बना देता है। क्या इस टीम में अबरार सिर्फ इसलिए है कि वो बाबर आजम के साथ बाहर घूमते रहे? आप जब तक पाकिस्तान टीम में एहतसाब नहीं होगा, पाकिस्तान टीम आगे नहीं बढ़ेगी। आप मुझे बता दीजिए, आप 3 चीजों में पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन करते हैं, फॉर्म, फिटनेस एंड डिसिप्लिन। क्या आजम खान को टीम में शामिल करके गालियां पड़वाने के लिए रखा गया है? आजम खान का कसूर नहीं है, जिन लोगों ने उनको सेलेक्ट किया उनका एहतसाब होना चाहिए।